हे हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको अंगरखा शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो शॉर्ट कुर्ती बनाने के लिए हमने यहां पे 2 मीटर कॉटन फैब्रिक ली है। इसके बाद आपको यहां पे पॉम पॉम लेस ले लेना है। ये मैंने 2.5 मीटर ले ली है, इस तरह से देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम कटिंग को शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको फैब्रिक को खोल कर विड्थ के साइड से आपको 2 फोल्ड लगा लेना है फैब्रिक को। एंड ये फोल्ड आपको अपने बस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेकर लगाना है। तो यहाँ पे मेरी जो बस्ट का 4th पार्ट हो जाएगा वो है 9 इंच एंड 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे, यानी कि 11 इंच। एंड सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट की लंबाई हो जाएगी 14 इंच एंड 1 इंच आपको मार्जिन के लिए ले लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो शोल्डर हम ले लेंगे 7 इंच का एंड आर्म होल ले लेंगे 6.5 इंच का। इस तरह से निशान लगा के आपको स्ट्रेट लाइन बना देना है। इसके बाद आपको बस्ट का 4th पार्ट ले लेना है। तो बस्ट का 4th पार्ट हो जाएगा 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगाने के बाद 2 इंच आपको मार्जिन के लिए ले लेना है, यानी कि 11 इंच। एंड 11 इंच पे निशान लगाने के बाद आर्म होल पे भी आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देना है। इसके बाद कॉर्नर के पास हम 1 इंच का निशान लगा के इस तरह से आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद टॉप पार्ट की जो लंबाई है वो हमारी वेस्ट हो जाएगी। तो वेस्ट को आपको 1/2 इंच कम ले लेना है, यानी कि 10.5 इंच हम लेकर इस तरह से आपको बस्ट के पास मिला देना है। अब जहाँ पे ओपन साइड है, ओपन साइड के पास आपको 1 इंच का निशान लगा के इस तरह से देख लीजिए राउंड शेप दे देना है। इसके बाद हम टेकिंग का निशान लगा लेंगे। तो उसके लिए फोल्डेड साइड से हम 4 इंच का निशान लेकर उसी निशान पे हम 4 इंच का लंबाई भी ले लेंगे एंड यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन बना देना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे अपने बैक पार्ट का गला ले लेंगे। तो गले की विड्थ हो जाएगी हमारी 3 इंच एंड गले की लंबाई हम 3 इंच ही रखेंगे इस तरह से। जहाँ पे लंबाई है वहाँ पे आपको 3 इंच का इस तरह से स्क्वायर बॉक्स बना के आपको राउंड शेप दे देना है गले का, इस तरह से देख लीजिए। अब हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से देख लीजिए आर्म होल के साइड में आपको 1/2 इंच का निशान लगा के गले के साइड आपको उस निशान को मिला देना है। इसके बाद पूरे मेज़रमेंट की हम कटिंग लगा लेंगे। तो कटिंग हो जाने के बाद टेकिंग का निशान पे हम छोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद फैब्रिक को आपको पलट लेना है एंड जहाँ पे हमारा कट है वहाँ पे आपको 4 इंच का निशान लगा देना है, यानी कि दूसरी साइड भी हम 4 इंच का टेकिंग का निशान लगा देंगे। इसके बाद नॉर्मली आपको निशान को स्ट्रेट लाइन बना के दोनों साइड से 1/2 इंच का ट्रायंगल शेप बनाना है। इसके बाद देख लीजिए जो सेंटर का निशान है उसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे एंड साइड में जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया है उसी पे आपको सिलाई लगाना है। लेकिन टेकिंग का सिलाई लगाने से पहले हम अंगरखा की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम पेपर को एक बार फोल्ड कर लेंगे एंड इसके ऊपर हम बैक वाले फैब्रिक को रख लेंगे। दोनों का फोल्डेड साइड एक साइड होगा एंड अंगरखा में साइड से हम 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस तरह से 1 इंच आपको साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है दोनों साइड से, यानी कि बस्ट एंड वेस्ट दोनों तरफ से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। बाकी का आपको मेज़रमेंट आपको बैक साइड के अकॉर्डिंग ही रखना है, यानी कि लंबाई एंड आर्म होल एंड शोल्डर हम उसी के अकॉर्डिंग रख लेंगे। बस आपको नेक को कटिंग नहीं लगाना है, सिर्फ हम इतना ही मेज़रमेंट लगाएंगे। इस तरह से मेज़रमेंट लगाने के बाद हम कटिंग लगा लेंगे पेपर की। तो यहाँ पे देख लीजिए कि नेक को हमने कट नहीं लगाया है। इसके बाद यहाँ पे अब हम नेक का विड्थ ले लेंगे। तो नेक का विड्थ हमारी हो जाएगा 3 इंच एंड यहाँ पे हम लंबाई ले लेंगे 6.7 इंच। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस तरह से हम 6.7 इंच पे निशान लगाने के बाद लंबाई के साइड भी 3 इंच का विड्थ ले लेना है। इसके बाद आपको स्क्वायर बॉक्स बना लेना है इस तरह से। अब हम अपने गले की शेप दे देंगे। तो हल्का सा राउंड शेप देते हुए आपको वी शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से देख लीजिए। इसके बाद पेपर को खोल लेना है एंड खोलने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कि जिस साइड हमने गले को ड्रॉ किया है उसके दूसरे साइड आपको वेस्ट के पास 2 इंच का निशान लगा लेना है। इसके बाद दोनों निशान को आपको एक साथ मिला लेना है हल्का सा राउंड शेप देते हुए।
अब हम इसकी कटिंग लगा लेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग लगा दी है एंड ये वाला जो पार्ट है वो हमारा वेस्ट पार्ट है, तो इसे हम साइड कर देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक कट कर लेना है, तो चलिए हम फैब्रिक कट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने फैब्रिक ले ली है एंड ये हमारा फैब्रिक का राइट साइड है। इसके ऊपर हम कट वाले पार्ट को रख लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक कट कर ली है, तो ये हमारा एक पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब इसके जैसा हमें एक और पार्ट चाहिए, तो उसके लिए हम इस पार्ट को फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे। एंड यहाँ पे देख लीजिए कि नीचे का फैब्रिक हमारा सीधा है, इसके ऊपर से ये कटिंग वाले पार्ट को हम उल्टा रख लेंगे, यानी कि अंदर का दोनों फैब्रिक हमारा सीधा है। इसके बाद हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने कटिंग लगा दी है। इसके बाद शोल्डर आपको अपने साइड रखना है, इससे आपको लेफ़्ट और राइट का पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जिस भी साइड आप अंगरखा वाले पैटर्न बनाना चाहते हैं उसका दूसरे साइड को आपको ले लेना है, यानी कि हम लेफ़्ट साइड में अंगरखा वाले पैटर्न बनाएंगे तो हम राइट साइड वाले फैब्रिक को ले लेंगे एंड इसी फैब्रिक के वेस्ट के पास आपको 5 इंच का इस तरह से निशान लगा लेना है। एंड इस निशान पे आपको 2 इंच का स्ट्रेट लाइन बना के ऊपर के साइड में आपको हल्का सा राउंड शेप देते हुए गले के साइड आपको निशान को मिला देना है इस तरह से। एंड इसकी हम कटिंग लगा लेंगे। इसके बाद आपको लेफ़्ट साइड वाले फैब्रिक को रखना है, इसके ऊपर आपको कट वाले फैब्रिक को रख देना है इस तरह से, देख लीजिए। इसके बाद पूरे गले में हम तिरछा पट्टी अटैच करेंगे, तो कट वाले फैब्रिक के पूरे गले में आपको तिरछा पट्टी अटैच करना है। एंड उसके दूसरे साइड आपको गले से 3 से 4 इंच नीचे तक बस हम फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको तिरछा पट्टी की कटिंग बता देते हैं। तो उसके लिए आपको इस तरह से स्क्वायर फैब्रिक ले लेना है और तिरछा पट्टी कटिंग करने के लिए आपको कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कटिंग को ले जाना है, यानी कि हम स्ट्रेट कटिंग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम 1 से 1.5 इंच पट्टी की चौड़ाई रखेंगे और आपको इस तरह से 4 से 5 पट्टी कटिंग कर लेना है, क्योंकि स्लीव में भी हम यही वाली पट्टी अटैच करेंगे। एंड पट्टी कटिंग करने के बाद इसे आपको गले में कैसे अटैच करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये हमारा कट वाला फैब्रिक है और फैब्रिक के उल्टे साइड से हम पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी को आपको सीधे तरफ से फोल्ड कर लेना है एंड फैब्रिक के उल्टे साइड आपको पट्टी को इस तरह से रखकर और सिलाई लगा देना है। कट वाले फैब्रिक के पूरे गले में आपको पट्टी अटैच करना है इस तरह से, देख लीजिए। एंड पट्टी को हम डबल फोल्ड लगा के ही अटैच करेंगे, इससे आपको सिलाई करने में आसानी हो जाएगा। इसके बाद सिलाई होने के बाद आपको पूरे फैब्रिक में छोटे छोटे कट लगा देना है। ये कट आपको सिलाई के अंदर ही लगाना है। इसके बाद हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे एंड सीधे तरफ से हम पूरे गले में ये वाली पॉम्पम लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पट्टी के मार्जिन के ऊपर आपको लेस को इस तरह से रख लेना है। इसके बाद पट्टी को हम सीधे साइड फोल्ड कर लेंगे, यानी कि लेस को आपको पट्टी से कवर कर लेना है एंड इसी पे आपको सिलाई लगा देना है। पूरे गले में आपको इसी तरह से पॉम्पम लेस अटैच कर लेना है, देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कि हमारी लेस बहुत अच्छी तरह से गले में अटैच हो गई है एंड लेफ़्ट साइड की हाफ गले तक ही आपको लेस अटैच करना है। इसके बाद लेफ़्ट के ऊपर हम राइट वाले फैब्रिक को रख लेंगे। इसके बाद आपको जितना गला रखना है उससे 1/2 इंच फैब्रिक को एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर का सिलाई में चला जाएगा। एंड यहाँ पे हम गले की चौड़ाई 6 इंच ले लेंगे इस तरह से। इसके बाद वेस्ट से हम फैब्रिक को अटैच कर लेंगे एंड जहाँ तक हमारा राइट वाला फैब्रिक है वहीं तक आपको फैब्रिक को सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने सिलाई लगा दी है। ये सिलाई लगने के बाद अब हम गले को अटैच कर लेंगे। गले को हम 1/2 इंच तक ही सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको 3 से 4 बार रिपीटेड सिलाई लगा के गले को अच्छी तरह से अटैच कर लेना है। यहाँ पे देख लीजिए कि पूरा फैब्रिक हमारा ओपन है, सिर्फ गला और वेस्ट को ही हमने सिलाई किया है। उसके बाद अंगरखा के दूसरे साइड हम टेकिंग का निशान लगा लेंगे। तो उसके लिए आपको
ब्लाउज़ वाले पार्ट को फ़ोल्ड कर लेना है। इसके बाद फ़ोल्डेड साइड से देख लीजिए हम 4 इंच का निशान लगा लेंगे एंड टेकिंग का लंबाई आपको 3.5 इंच रखना है। इसके बाद दोनों साइड से 1/2 इंच इस तरह से लेके आपको ट्रायंगल शेप बना लेना है एंड इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। एक साइड ही हम टेकिंग का सिलाई लगाएंगे, दूसरे साइड हमारा अंग रखा वाला पैटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा देख लीजिए फ्रंट का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम बैक पार्ट को सिलाई लगा देंगे। तो बैक पार्ट पे जो हमने टेकिंग का निशान लगाया है उस पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसका गले को रेडी करेंगे। उसके लिए हम फैब्रिक के सीधे साइड से तिरछा पट्टी अटैच करेंगे एंड पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके आपको पूरे गले में सिलाई लगा देना है। इसके बाद आपको पूरे गले में इस तरह से कट लगा देना है। अब हम फैब्रिक को उल्टे साइड पलट लेंगे। इसके बाद देख लीजिए कि पट्टी को उल्टे साइड पलटकर पूरे पट्टी पे आपको सिलाई लगा देना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी बॉटम की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको बचा हुआ फैब्रिक ले लेना है एंड उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे एंड ये फोल्ड आपको अपना बस्ट का 4th पार्ट प्लस 5 इंच मार्जिन लेके करना है। तो मेरा बस्ट का 4th पार्ट है 9 इंच प्लस 5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे, यानी कि टोटल चौड़ाई हो जाएगा 14 इंच। 14 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम अपनी कुर्ती की लंबाई ले लेंगे। तो लंबाई आपको अपना टॉप पार्ट को बाद देकर लेना है। तो टॉप पार्ट का जितना लंबाई है उतना आपको इस तरह से बाद दे देना है। मेरा टॉप पार्ट का लंबाई है 14 इंच। 14 इंच इस तरह से बाहर निकाल के अब हम कुर्ती का टोटल लंबाई लेके 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो टोटल निशान हम 30 इंच पे लगाएंगे। इसके बाद देख लीजिए इंची टेप को हम फैब्रिक के ऊपर रख के निशान को आपको मेज़रमेंट लगा लेना है। तो ये 16 इंच आ रहा। इसके बाद लास्ट में भी हम 16 इंच का निशान लगा के कटिंग लगा लेंगे। तो ये हमारा देख लीजिए एक पार्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम एक और पार्ट कट कर लेंगे। तो उसके लिए आपको कट वाले पार्ट को फोल्डेड साइड के ऊपर रख लेना है एंड हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर दी है। इसके बाद हम एक पार्ट को साइड कर लेंगे एंड एक पार्ट को आपको फिर से फोल्ड करके फोल्डेड साइड की तरफ आपको छोटा सा कट लगा देना है। तो ये कट आपको बिल्कुल सेंटर में लगाना है। इसके बाद देख लीजिए टॉप पार्ट को भी हम एक बार फोल्ड करके सेंटर में कट लगा देंगे। अब दोनों सेंटर कट को हम एक साथ रखेंगे। इसके बाद हम बॉटम में 6 प्लीट्स लगाएंगे एंड प्लीट्स लगा के आपको बिल्कुल टॉप पार्ट के चौड़ाई के अकॉर्डिंग बॉटम को कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम प्लीट्स लगाना बता देते हैं। यहाँ पे हम टोटल 6 प्लीट्स लगाएंगे। 3 प्लीट्स का डायरेक्शन आपको कट के साइड रखना है एंड दूसरे 3 प्लीट्स का डायरेक्शन हम फर्स्ट वाले प्लीट्स के तरफ रखेंगे। इस तरह से हम दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। उसके लिए देख लीजिए बॉटम पार्ट हमारा सीधा है, इसके ऊपर से हम टॉप पार्ट को उल्टा रख लेंगे। इसके बाद आपको डबल सिलाई के साथ इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है एंड ये सिलाई होने के बाद अंगरखा में डोरी अटैच करने के लिए हम निशान लगा लेंगे। फर्स्ट निशान हम राइट साइड फैब्रिक के कॉर्नर पे लगाएंगे एंड सेकेंड वाला निशान आपको ठीक इसके बगल में लगा लेना है, यानी कि लेफ्ट साइड में। इसके बाद हम डोरी में अटैच करने के लिए लटकन तैयार करेंगे। तो लटकन का आपको लेंथ एंड विड्थ 4 इंच रखना है। इसके बाद किसी भी कॉर्नर के पास इंची टेप को रखकर इस तरह से आपको 4 इंच का निशान लगा लेना है एंड हम इसकी कटिंग लगा लेंगे। इस टाइप में हम 2 फैब्रिक कट कर लेंगे। इसके बाद फैब्रिक को डबल फोल्ड लगा के इस पर आपको सिलाई लगा देना है एंड ये सिलाई हो जाने के बाद अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे एंड लेस को हम फैब्रिक के अंदर से अटैच करेंगे। इस तरह से देख लीजिए पूरे आपको राउंड शेप में लेस अटैच कर लेना है। इसके बाद अब हम इसमें डोरी लगा लेंगे। तो उसके लिए आपको डोरी को कॉर्नर के पास रखकर फैब्रिक को हम एक बार फोल्ड कर लेंगे उल्टे साइड से एंड यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई हो जाने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके लटकन को हम सीधा कर लेंगे एंड सेम इसी तरह से आपको एक और लटकन तैयार कर लेना है। इसके बाद कुर्ती वाले निशान पे हमने लटकन को अटैच कर लिया है, देख लीजिए दोनों साइड से। अब हम इस फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट को जॉइंट कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा सीधा है, इसके ऊपर से हम बैक पार्ट को उल्टा रख लेंगे एंड सेम हमने फ्रंट पार्ट की तरह बैक पार्ट का भी टॉप और बॉटम को जॉइंट कर दिया है। इसके बाद आपको शोल्डर को 1/2 इंच सिलाई लगा देना है एंड साइड का सिलाई आपको अपने अकॉर्डिंग लगा देना है इस तरह से। बस आपको आर्म होल को 2 इंच तक सिलाई नहीं लगाना है। इसके बाद साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट करके इक्वल कर लेंगे दोनों साइड से
एंड ये कट हो जाने के बाद आपको कुर्ती को सीधा कर लेना है। इसके बाद फ्लेयर को उल्टे साइड से डबल फोल्ड लगा के पूरे फ्लेयर को आपको सिलाई लगा देना है। एंड ये सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद ये वाली पॉम पॉम लेस पूरे फ्लेयर में आपको अटैच कर देना है अंदर से। तो यहाँ पे हमने लेस अटैच कर दी है। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आर्म होल का बिल्कुल सेंटर में आपको 1 इंच का निशान लगा लेना है। एंड उस निशान को हम इस तरह से नीचे के साइड में मिला देंगे एंड ऊपर के साइड में आपको इस तरह से राउंड शेप में मिला देना है। सेम हम सेकंड वाले आर्म होल पे भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। 1 इंच का सेंटर में निशान लगाने के बाद आपको इस तरह से निशान को मिला लेना है। यहाँ पे आपको सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग लगाना है, बैक वाले पार्ट पे हम कटिंग नहीं लगाएंगे। एंड ये कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कि जिस तरह से हमने गले में तिरछा पट्टी अटैच किया है, सेम उसी तरह से आपको स्लीव में भी तिरछा पट्टी अटैच कर लेना है फैब्रिक के उल्टे साइड से। स्लीव में पट्टी अटैच करने के बाद अब आपको ये वाली लेस को स्लीव में भी अटैच कर लेना है। एंड ये लेस को हम स्लीव में अंदर से अटैच करेंगे, इस तरह से देख लीजिए। पूरा स्लीव में अटैच होने के बाद लास्ट में आपको 3 से 4 बार सिलाई लगा देना है। सेम इसी तरह से आपको सेकंड स्लीव भी रेडी कर लेना है। इसके बाद कुर्ती हो गई है कंप्लीट। एंड वीडियो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।